हमारे भैया को तो चुप 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 तो का 3000 रुपये देते हैं साथ बनाया 3000 अलग से हाँ से देते हैं इसको पहले बताओ सर मैं पुलिस वाले को बताए थे ना बताओ क्या कर रहे हैं हम जाते हैं अपने ससुरे जान कहीं घुमा के जाती है बादलपुर जाते लखनी के लगे अगर यहाँ हम रात का बोला टक्का मेरे पुलिस हमें पकड़ लेके चली गई लेकिन कैसे उसको बताए जी सांस जी है कि हम चले गए तो थोड़े ठीक है भाई बतावा इधर कर रहे हैं मैंने सबका बड़ा है जब फैलाए रहे सब दारा चटनी माटा गई हुई चटनी नहीं दे भले झटका महारानी गाड़ी कैसे चटनी बबुआ हमरे अरे माटी के ना चटनी नहीं पहले से क्या पहले नहीं दिखाएगा महारानी गाड़ी माटी दे रही हम कहां का तो चटनी ने माटी दे अरे झटका मोटो चली चटनी का बस माटी दे एक तो बताए थी तो का पैसा लेके के जाओ कैसे बताया चलेंगे के बच्चे बच्चे के है शराब पी रहा है शराब तो मुझको देगा पहले नहीं उसके बाद तुम मुझसे बात करना वो शराब अगर नहीं होगा नहीं बनूंगा ये मैंने समझ जाएगा पागल हो गया है शराब पी रहा है आज मैं तुझे शराब पिलाऊंगा इतनी शराब पिलाऊंगा कभी तुझे शराब नहीं पिया पड़ेगा अभी तो मैं चाहता हूँ यही मैं चाहता हूँ कि तुम मुझको शराब पिला तू शराब पिया है नशे में डूबता है तुझे कुछ नहीं पता है तुझे कुछ नहीं पता है अरे जिस वक्त तू सुनेगा तेरे पाँव की चमड़ी खिलक जाएगी रवि तुम आखिर क्या करना चाहता हो तू शराब पी रहा है तुझे कुछ पता है अभी अभी मैं लक्ष्मी के ससुराल से आया हूँ
हो गया मेरे भाई? अरे कुछ कर कुछ नहीं, मेरी बहन लक्ष्मी इस दुनिया में लक्ष्मी बहन कुश्ती थी। मेरी बहन तो इतनी बदनसीब है कि अपने भाई को लड़ाई पर रखी भी यही बात की। उसने तो मुझको रखी के रूप में पार्षद दिया और बोला कि भैया जाकर अपने हाथ से घर में बांध लेना। वो राखी दुश्मन बन गई, वही राखी लक्ष्मी की दुश्मन बन गई। राखी को कहते वक्त लक्ष्मी बहन की आराम खोरी जिसका नाम लकड़ी है, तुम ध्यान नहीं दिए भैया। और आराम खोरी राखी देते वक्त तुम दोनों का वीडियो बना दिया और वो आराम खोरी अपने भैया की तिजोरी से 1 लाख रुपए चुरा लिया और बोली कि भैया भाभी अपने भाई के लड़के को 1 लाख रुपए चुरा के इतना बड़ा कदम मेरी बहन को पर लगा दिया गया। सुनते ही तुम्हारा भाई हरामखोर अब बबूला हो गया और तुम्हारी बहन को गला दबा कर मार खाना पड़ेगा। इतने पर भी उसे नहीं समझती मिली। जानते हो क्या किया? कोई लक्ष्मी की लाश को ले जा करके अपने घर के अंदर मिट्टी का तेल छिड़क कर उसकी लाश को जला दिया भैया। शराब पीना चाहता है मेरे भाई, शराब पी और शराब पी कर अपनी जान दे दे और तुम कर ही क्या सकता है भैया? शराब पीने से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन सुबह को मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं जिसके लिए जीता था वही मेरे भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब मैं कहूँगा वो तू करेगा। आखिर तू क्या चाहता है? क्या चाहता है मुझसे? मैं क्या कर सकता हूँ सुबह को? मेरी बात मान तो आज से इसमें रमेश मत छुपाए। मर गया रमेश, आज तू ये पागल को छोड़ दे। दोबारा इस इलाके में मत आना, दिखाई पड़ेगा। दांत से हंसे जा रमेश, जा जम्मा घाटी और जम्मा घाटी में जाकर के अपने हाथों में बंदूक उठा ले और मिटा दे इस दलितों को इस दुनिया से जो वास्तविक दुनिया में आग लगाया है। मैं चपल की घाटी में चला जाऊं और अपने हाथ में हथियार उठा लो। हाँ रमेश, चलो तो बेटा को बन जाऊं। हाँ रमेश, कैसे शिक्षा दे रहा है मेरे दोस्त? मैं ठीक कह रहा हूँ, ये दुनिया मुझे जीने नहीं देगी। सही कह रहा है, सही कह रहा है तू। मैं अपनी बहन का बदला लेने के लिए घाटी में मैं जरूर जाऊंगा सिंह बहादुर। हाँ भैया, सही कह रहा है। बदल जाता हूँ आपसे अपना नाम और मैं आपसे लवलेश कुमार, आपसे लवलेश कुमार मर गया और आपसे पैदा हो गया डाकू नारायण।
बहुत अच्छा किया ये हराम खोर, बहुत अच्छा किया। तेरे मेरी बहन के साथ ऐसा अत्याचार किया ना, देखता हूँ यह तो मुझसे भाग कर कितनी दूर जा सकता है रे। अरे हराम खोर, अगर तुझको ताड़ा कर तेरे सीने पर ये गोली नहीं चपाया हराम खोर, तो हमारा भी नाम भी डाकू लारा सिंह नहीं। मैं रहा हूँ हराम खोर के लिए। मैं इसी स्थान पर तुम्हें मिलूंगा, कभी आप आओगे तो मैं इसी स्थान में मिलूंगा। भैया मुझे मत भूलना। मैं आ रहा हूँ और तुझसे वादा करता हूँ कि जब तक मैं उस आराम खोलने कैसे बनवा लेने के लायक नहीं हो जाऊंगा, दोबारा इस बाधा शहर में अपने कदम को नहीं रखूंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जाइए भैया। तो चाहने वालों का अरमान बड़ा तगड़ा, तो चाहने वालों का अरमान बड़ा तगड़ा है, तो चाहने वालों का अरमान बड़ा तगड़ा है। मगर ध्यान बड़ा तगड़ा है। तो चाहने वालों का अरमान बड़ा तगड़ा है, दिल नाजुक है मगर ध्यान बड़ा तगड़ा है। तो सिर्फ यही नहीं मैदान बड़ा तगड़ा है, तो सिर्फ यही नहीं मैदान बड़ा तगड़ा है। और आज मैदान पहलवान बड़ा तगड़ा है। हुए समस्त नौटंकी प्रेमियों को मेरी तरफ से और साथ ही साथ हमारे महाभारत फिल्म एंटरटेनमेंट पार्टी की तरफ से आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए साथियों, आप सब साथ ही साथ हमारा संगीत परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। साथियों, मेरा नाम शेख राम लखन है। मैं जिला बाड़ा गांव पादापुर का रहने वाला हूँ। हमारे दो बच्चे हैं साथियों। मेरे बड़े लड़के का नाम चंदन है और छोटे बेटे का नाम बंदर है। क्या बताऊं साथियों, जब मेरा बड़ा लड़का चंदन पैदा हुआ, 5-6 वर्ष का हुआ, उसके बाद मेरा छोटा बेटा बंदर पैदा हुआ। जब बंदर 5-6 वर्ष का हुआ तब हमारी पत्नी को नामालूम ऐसी कौन सी बीमारी लग गई कि मैंने अपनी पत्नी का बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन शायद भगवान को नहीं मंजूर था और मेरी पत्नी भगवान को प्यारी हो गई। जब मेरी पहली पत्नी भगवान को प्यारी हो गई, उसके बाद मैं उदास रहने लगा। हमारे दोस्तों ने हमसे कहा कि सेठ जी, आखिर आप उदास रहते हो, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने लिए न सही तो कम से कम बच्चों के लिए दूसरी शादी कर लो। तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मैं अपनी दूसरी शादी नहीं करूंगा। साथियों, कुछ समय का वक्त गुजरा, मैंने देखा कि मेरा चंदन कुछ सयाना हो चला था। तो मेरे दिमाग में विचार आया कि क्या ना मैं अपने बड़े लड़के चंदन की शादी कर दूं, थोड़ा कम उम्र ही सही। तो साथियों, मैंने अपने चंदन की शादी कर दिया। घर में बहू आई, मेरी बहू का नाम चांदनी है। साथियों, हमारा चंदन शहर में काम करता है और जो छोटा वाला बेटा बंदर है वो इस वक्त पढ़ाई कर रहा है। साथियों,
पार्टी में बैठा था तो हमारे दोस्त हमसे कहने लगे कि सेठ जी आज आप शादी कर रही होते तो कितना अच्छा होता, आखिर आपके पास कमी किस चीज की है? धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ आपके पास पर्याप्त है, अगर आप शादी कर लेते तो बहुत अच्छा रहता। तो फिर मैं जब घर आया तो सोचने लगा कि शायद मेरे दोस्त लोग ठीक ही कहते हैं कि मैं अकेले जिंदगी जी रहा हूँ, वैसे भी घर में किसी चीज की कमी नहीं है, मैं अपनी शादी कर ली होता तो अच्छा होता। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी दूसरी शादी कर लूं, तो मैंने अपनी दूसरी शादी कर लिया। मैं अपनी दूसरी शादी अपने घर से 25 किलोमीटर दूर गांव सीतमपुर में बाबू लंकेश की बहन लंकनी से किया हूँ। साथियों, ये जो हमारी दूसरी पत्नी आई हुई है, ये ज्यादा दिन हमारे पास नहीं रहती है, ये 3 या 4 महीने अपने मायके में रहती है तो 1 महीने मेरे पास रहती है। लेकिन इस बात का दुख नहीं रहता है मुझे, वो 1 महीने मेरे पास रहती है, बाकी खुशी होती है कि कम से कम जब 4 महीने बाद वो वापस मेरे पास आती है तो 1 महीने के लिए 1 महीने में मुझे इतना प्यार देती है, इतना प्यार देती है कि जो 4 महीने की कमी होती है 1 ही महीने में पूरी कर देती है। बहुत खुश रहता हूँ अपनी पत्नी से, जब उसको देख लेता हूँ